दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में सियासी पोस्टर वॉर शुरू हो गया। कल बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए नया पोस्टर संदेश जारी किया, तो आम आदमी पार्टी ने भी केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया। और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा 2 द रूल की स्टाइल में जारी आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को अलग लुक में दिखाया गया। पोस्टर में केजरीवाल अपने कंधे पर पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू लिए खड़े हैं, जिस पर लिखा है केजरीवाल झुकेगा नहीं। केजरीवाल को पुष्पा फिल्म के अल्लू अर्जुन की तरह ड्रेस में भी दिखाया गया है। साथ ही पोस्टर के नीचे रिलीज डेट की तरफ 4th टर्म कमिंग सून लिखा गया है। और इस पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी ने ये संदेश देने का प्रयास किया कि दिल्ली में चौथी बार फिर केजरीवाल। ये सब हमने देखा पिछले 10 साल में भाजपा ने अपनी नकारात्मक राजनीति की, पर अरविंद केजरीवाल जी किसी भी चीज से झुके नहीं। ना उनको जेल की सलाखें रोक पाई, ना भाजपा का कोई भी षड्यंत्र। और कुछ भी हो जाए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए काम करते ही रहेंगे। इस पोस्टर वॉर पर अब सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के इस नए पोस्टर पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। झुकता है केजरी झुकाने वाला चाहिए, जनता है सब कुछ झुका के दिखाएगी, केजरीवाल की हेकड़ी निकाल के दिखाएगी। दिल्ली के मालिक बनके दिल्ली को सपनों को लूटने वाले नायक बना के जिसको दिल्ली में बिठाया था, वो दिल्ली का खलनायक बन गया है। इससे पहले शनिवार को बीजेपी ने भी अपने मिशन दिल्ली का पोस्टर जारी किया था, जिस पर लिखा था कर रहेंगे में चुनाव, क्योंकि अगले साल फरवरी में माना जा रहा है दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव है। और ऐसे में पोस्टर घमासान शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल पुष्पा स्टाइल में नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस बीच बीजेपी ने आज दिल्ली में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया और झुग्गियों में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। जन आक्रोश रैली में बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। जन आक्रोश रैली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं भी शामिल हुई। इन सब ने अपने हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां ले रखी थी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता झुग्गी बस्तियों में घर घर गए और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट करने की अपील की। हमारी दिल्ली बहुत ज़्यादा पीछे होती जा रही है, तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे गरीबों से बात करने के लिए, बस्ती में बात करने के लिए कि इस बार आप अपना वोट को सोच समझ के दीजिए ताकि अच्छा काम हो सके। बीजेपी की जन आक्रोश रैली नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई। यहाँ कस्तूरबा नगर के मेहरचंद झुग्गी कैंप मार्केट में पूर्व बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और दिल्ली की मौजूदा आप सरकार पर जमकर हमला बोला। उधर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी एक्सपोज के जरिए बीजेपी की जन आक्रोश रैली पर तंज कसा। सिसोदिया ने बीजेपी पर झुग्गियां तोड़ने और दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि दिल्ली में फरवरी 2025 में चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां अभी से जोर आजमाइश कर रही हैं। सारे हिम्मत वाले भाई बहन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश से पहले मजहब को मानने वालों को फिर बड़ा संदेश दिया है। कानपुर में छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, हम सभी के लिए राष्ट्र धर्म परमो धर्म होना चाहिए। यही नहीं, फायर ब्रांड योगी ने जाति धर्म और पूजा उपासना से पहले भी राष्ट्र धर्म को रखने की बात कही, यानी मजहब से पहले राष्ट्र, यानी राष्ट्र धर्म ही परम धर्म है। याद रखना, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता। हम सबके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राष्ट्र धर्म का। यानी जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर है, जो पूजा आस्था और मजहब से पहले है, वो है योगी का राष्ट्र धर्म। क्योंकि जब तक राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी तक यहाँ रहने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे। जब लोग सुरक्षित रहेंगे तभी तो धर्म और उपासना पद्धति सुरक्षित रहेगी। मेरी कोई भी मत और मजहब होगा, कोई मेरा उपासना विधि होगी, वो कोई मायने मेरे लिए नहीं रखते। अगर वो मेरे राष्ट्र धर्म के सामने आड़े आ रहा है तो मुझे उसको एक और करना पड़ेगा, अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके अगर हम कार्य करेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दरअसल सीएम योगी कानपुर के रामा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे, जहां देश के भविष्य यानी युवाओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद INDIA ब्लॉक में हंगामा मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा से महाराष्ट्र बैक टू बैक हार के बाद साथी दल कांग्रेस से खफा हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक को लीड करने की अपनी इच्छा जताई है। तब से तो गठबंधन के नेता कांग्रेस को किनारे करने के मूड में दिख रहे हैं और इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठा दिए। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने तो कांग्रेस की जीत के आंकड़े तक गिना दिए। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो,
कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं भी। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। हालांकि इंडिया घटक दल के कुछ नेता अभी भी इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोल रहे। इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी आए तो उसमें आपत्ति किसी बात नहीं। दरअसल ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब इसे मैनेज करना मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। अगर वो ये नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मुझे अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करूंगी।